Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर। बिहार के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए कह रहे हैं कि बोल देंगे तो डर जाइएगा, ऐसा सवाल नहीं पूछें, मुझे चुनाव लड़ना है। तो आपके बंदूक से चाहे क्रिमिनल हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, कितनी जान गई है अब तक? आप ही बोलिए। ये सब मत पूछिए, भेद में रहने दीजिए। फिर भी नहीं, फिर भी क्यों बोलेंगे? अच्छा, हदस जाइएगा। हाँ। अगर बोल देंगे ना, हाँ। हदस जाइएगा, हम डर जाएंगे। अरे हाँ भाई, कहानी सुने के बाद कितना मैंने डर किया, लेकिन बतवा है हमको चुनाव लड़ना है ना, हाँ। इसलिए ये सब हम नहीं बोलेंगे। डांस। बिहार में कांग्रेस नेता शैली विनोद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें वे नीतीश कुमार की नकल करते हुए तंज कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटूराम कहकर उनकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए हैं। अरे हम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत डर गए हैं, हम लोग को धुक की ना संभाल है जी। तो धुक की समाया हुआ है तो पैसा हम लोग निकाल के एकदम से छीट रहे हैं चारों तरफ। हम लोग ऐसे जो है पैसा देखिए कि हम लोग छीट रहे हैं, ताकि जो महिला जो है वो सब हमारे काबू में रहे। लेकिन ये सब महिला सब काबू में होने वाली है जी। इन लोग कभी किसी की हुई है जी? ये सब कोई मतलब है जी? ऐसे हालत में नीतीश जी कैसे जीतिएगा? अब देखिए, आज जीते हम चाहे नहीं जीते, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम जो जीतेगा उसी में लटक जाएंगे। हमको, मेरा नाम तो पलटू कुमार है ना जी, तो जो नाम होता है उसी नाम को जीना चाहिए। हम तो यही सीखे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में ना पढ़े हैं जी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की मां ने जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन कुछ लोग कानून हाथ में लेते हैं, जो भारत के लिए शर्मनाक है। ऐसा करने से देश में अराजकता फैल सकती है। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सर्व समावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है, और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले पर पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, हो गया ना, कल की बात को आज मत लाओ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान पर लोगों ने सवाल उठाए और इसे संवेदनहीनता बताया है। सुव्यवस्था। अरे भाई, ये हो गया ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया है। आर्थिक तंगी के चलते कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कर्मचारी ठेकेदार के पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है और कह रहा है, मुझे बच्चे पालने हैं, पगार दे दो। वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है, जिसके हाथ में पेट्रोल की बोतल दिख रही है।
अरे यहाँ चलूंगा ना, मेरे को पगार होना तो होना, पूरी 9 पगार होना मेरे को। 9 महीने से पेमेंट नहीं दादा, 9 महीने से मैं बच्चों को पालू कैसे नहीं दादा, तुम्हारे पगार कितना महीना, मेरे को पगार आज ही छूना, मेरे को पगार आज ही छूना दादा। मेरी औरत भी आई हुई है, बच्चे भी आए हुए हैं, उनको देखो तुम कब तक करने का, कब तक राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान के बाद गुर्जर नेता मातादीन पणिहार गुर्जर ने मीणा को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, नरेश मीणा के चुनाव का जितना खर्च आएगा वो गुर्जर समाज देगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोड़ के चले गए, परंतु हम भाई नरेश, हम टेंशन न ले, हम बैठे हैं और आज हम हाथ रख के जा रहे हैं भाई साहब को विधानसभा के लिए। चाहे सरकारें कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी तंत्र विचार कर ले, माता दिन पणिहार के साथ साक्षात बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा। और जितना 1 लगे चाहे 5 लगे, जितना चुनाव में खर्चा होगा वो भी माता दिन पणिहार अपने परिवार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले फेज की शांति योजना पर सहमति और इसके तहत बंधकों की वापसी को इजरायल के लिए कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, योजना के पहले चरण की मंजूरी के साथ ही हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजराइल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक विजय है। उन्होंने कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे सभी बंधक वापस नहीं आ जाते और हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई और हमारे महान मित्र और सहयोगी राष्ट्रपति ट्रंप के महान प्रयासों के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। नेतन्याहू ने लिखा है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इजरायल की सुरक्षा और हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौते की खबर फैलते ही दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौते की खबर फैलते ही दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में जश्न का माहौल छा गया। लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए और खुशी मनाई। फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए और मोबाइल फोन की रोशनी में जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल और अन्य पार्कों के रखरखाव के लिए टिकट से होने वाली आय के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तब मान्यवर काशीराम के सम्मान में बनाए गए स्मारक स्थल के लिए टिकट व्यवस्था लागू की गई थी। इस आय को स्मारकों और पार्कों के रखरखाव के लिए उपयोग करने का प्रावधान था। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में टिकट से होने वाली आय को दबा कर रखा गया, जिसके कारण इन स्थलों की हालत जर्जर हो गई। संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात ये है
ट्रेन ट्विस्टर में इतना ही। बने रहिएगा लेट्स माइक के साथ ताज़ा खबरों के लिए।